नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में मैं बताया ही था कि फ्राइडे को मैं नहीं ट्रेड करूंगा और फिर मंडे के बारे में भी बताया था, पर ट्यूसडे को भी मैं ट्रेड नहीं कर पाया, वेडनेसडे को भी नहीं कर पाया। ये 2-3 दिन और बढ़ गए, एक्स्ट्रा छुट्टी हो गया। ठीक है। और फिर आज का डे है, आज तो शायद फ्राइडे है। हाँ, तो आज फ्राइडे है तो ये वीक का लास्ट डे है। और इस केवल आज ही मैं ट्रेड लिया हूँ। कल मैं मतलब कि परसों मैं किया था, मतलब कि कुछ मैं स्टॉक्स वगैरह देखे थे, तो मैं रखा हुआ था कि मैं कल ट्रेड करूंगा 19 फेब को। पर हुआ यूं कि किसी कारण बस मैं कर नहीं पाया। कारण बस क्या, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिला उतना कि मैं कर पाऊं। और वो बड़े अच्छे अच्छे ट्रेड चले थे, अगर लेता तो अच्छा प्रॉफिट में रहता। तो ठीक है, कल का नहीं हुआ। फिर आज के लिए कल ही किया था कुछ ट्रेड, मतलब स्टॉक स्कैन किया था आज के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो फिर उस वो कुछ स्टॉक्स थे, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये सब कुछ स्टॉक्स थे। ठीक है। यहाँ ये नहीं, ये था सिंटेक्स था, वारी था। ठीक है, वारी था, ये था टीटीएमएल था, टीना रबर था। ठीक है, थॉमस कुक था, फिजिक्स वाला था। और फिर केआरएन कंस्ट्रक्शन था, ये था कुछ। उसके बाद प्रेस्टीज था, और सीएसबी था। ठीक है। तो सीएसबी में एक अच्छा सा यहाँ के राउंड ट्रेड लेके इसके राउंड एग्जिट किया हूँ। तो ये एक ट्रेड ये रहा। और फिर एक ट्रेड लिया था केआरएन कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इसमें समझो कि कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुआ है। तो इसी ये सब ट्रेड जो भी लिया था उसको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं 5000 से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ उसका लॉजिक आपसे शेयर करता हूँ वीडियो में। प्रत्येक ट्रेडिंग डे का शेयर करता हूँ। मतलब रिस्क रिवार्ड क्या होता है, कैसे पोजीशन साइजिंग रहता है, सारा मैं डिस्कस करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कल कल का क्या था। ठीक है। तो अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी मैं कुछ ट्रेड स्टॉक जो है ना वहां पे किया हुआ था स्कैन, जिसमें से कुछ ट्रेड था, जैसे ये रेटिंग टेक्नोलॉजी था एक। ठीक है। तो रेटिंग टेक्नोलॉजी में अगर आप कल ही देखेंगे तो एक अच्छा सा था कि एक अपमूव आया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर अपमूव आया था, फिर डाउन मूव आया, यहीं से सपोर्ट लिया, फिर अपमूव आया, फिर यहाँ पे कल यहाँ के आसपास का क्लोजिंग था। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया आधे घंटे के आसपास। फिर ये जो 15 मिनट का कैंडल बना था, इसके नीचे मुझे ट्रेड सेलिंग डायरेक्शन में लेना था। पर मैं ये कैंडल बना, मैं सोच रहा था कि शायद एक और बनने दूं, क्योंकि वो 2-4 दिन मैं शादी में गया था थर्सडे को ही, तो थोड़ा माइंडसेट उस प्रकार का नहीं था। तो एक दिन मैं, तो उस हिसाब से मैं ले नहीं पाया। और उस दिन ये कुछ ट्रेड था इस प्रकार से, तो इसको मैं देख रहा था, अच्छे से ट्रैक कर रहा था, पर ये वर्क किया, अच्छा खासा वर्क किया। अगर आप बात करें तो हाँ, 1:4-5 का दिया था अगर मैं होल्ड करता तो। ठीक है। तो ये एक ट्रेड था, पर इसमें मैं ट्रेड नहीं लिया। फिर अगर दूसरा ट्रेड की बात करूं तो डेंटा वाटर भी था। ठीक है। तो डेंटा वाटर का भी देख रहा था, ये यही देखिए पिछला ट्रेडिंग सेशन में क्या था कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे डेंटा वाटर को, तो यहाँ पे देखिए डाउन मूव था, फिर से अप मूव, उसके बाद फिर से डाउन मूव, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, ये कैंडल बना था, फिर इस कैंडल का वही वेट कर रहा था। तो अच्छा खासा था, एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक था जो कि अप मूव रिटेस्ट भी ले लिया था, फिर कंसोलिडेट भी कर रहा था। और यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए को ये रिस्पेक्ट करते हुए नीचे आ रहा था। तो ये था कि पिछला ट्रेडिंग सेशन, पिछला मतलब मैं यही के अराउंड इसको देखा था। ठीक है।
तो ये कैंडल बना, उसके बाद क्या हुआ कि ये लंबा सा ये कैंडल बना, उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि ठीक है मैं इसको लूंगा, पर ये कैंडल अचानक से बना एक बड़ा सा। मैं देखता रह गया। उसके बाद जब ये कैंडल बन गया तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़े हो गए, तो उस कारण से मैं इसमें ले नहीं सकता था दूसरा ट्रेड। और फिर मैं कुछ और करने लगा, मतलब कुछ मूवी वगैरह देख रहा था। फिर इसमें क्या हुआ कि जब मैं बाद में देखा, ये सब ट्रेड मैं बाद में देखा, फिर पता चला मैं इसको ट्रैक कर रहा था, ये तो हमारे सामने गया था जो रेट गेन बताया था। पर ये है कि बाद में कितना अच्छा सा सेटअप, इसमें भी 1:4 का रिस्क रिवार्ड बन रहा था। यहाँ के राउंड देख रहे हैं पूरा एक अच्छा सा कैंडल बना, फिर कंसोलिडेशन में वॉल्यूम ड्राई सा हुआ, ठीक है। ये रिजेक्शन आया, फिर से रिजेक्शन, फिर ये कैंडल में बड़ा अच्छा रिजेक्शन मिला था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल हमारे फेवर में गया, फिर सारा दिन उसके नीचे ही रहा। तो ये कुछ ट्रेड थे कल का जो अच्छा था, पर हमने, चलिए वो जो भी समझिए, मैं लिया नहीं और उसका अफसोस है मुझे कि लेना चाहिए था। उसके बाद ये है कि अगर इसको भी अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सारे अच्छे थे कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें भी डाउन डाउन मूव आया था, फिर से एक अप मूव, फिर डाउन मूव, फिर अप मूव, फिर डाउन मूव आया, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था, ठीक है। ये कैंडल बन के नीचे क्लोज किया, जो कि एक अच्छा साइन है बेरिश तरफ के मूव के लिए। फिर इस कैंडल का उसीलिए मैं वेट कर रहा था। तो अगर 15 मिनट पे देखे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना था। अगर मैं इसको पीछे देखता तो ठीक है, ये सब कंसोलिडेशन है। उसके बाद एक डाउन मूव आ रहा था, तो फिर इसी कंसोलिडेशन का मैं वेट कर रहा था, ठीक है। यहाँ के राउंड था, ये कैंडल भी बन चुका था पिछले दिन ही। तो ये जब कैंडल बना तो मेरे मेरे दिमाग में था कि ठीक है इसमें ट्रेड लेते हैं, पर फिर वही हुआ, मैं कुछ करने लगा और ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था। ये कैंडल बना, मैं कन्विंस था, फिर मैं सोचा कि इसके नीचे मैं ट्रेड लगा ही देता हूँ उसी टाइम। मैं इतना कन्विंस था इस ट्रेड को लेकर, ठीक है। पर उसमें फिर से क्या हुआ कि ये कैंडल थोड़ा ऊपर खुला, उसके बाद मुझे लगा कि चलो ये ऊपर चला जाएगा, तो इस कारण से और फिर मैं कुछ वही है कि मूवी वगैरह देखने लग गया, तो फिर इस प्रकार से ये ट्रेड भी हमसे मिस हो गया। नहीं तो अगर बात करते तो 15 के बाद ये ट्रेड भी बड़ा अच्छा वर्क किया था, ठीक है। तो वही है कि कल का जो भी ट्रेड लेता अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाता, पर कल का ट्रेड में ले नहीं पाया था। तो ये कल वाले स्टॉक्स की बातें थी, जो कि जितना भी मैं अगर लेता इसमें तो प्रॉफिट ही जाते। तो ये कुछ था कल का ट्रेड। फिर अगर बात करूं आज का, तो आज का भी अच्छा ही डे क्लोज हुआ है, जिसमें समझिए तो सीएसबी बैंक करके एक लिया था, उसके बाद केआरएन कंस्ट्रक्शन लिया था, ठीक है। तो इसमें तो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हुआ है। थॉमस कुक में मैं ट्राई कर रहा था, पर ये दोनों रनिंग था तो इसमें कुछ पोजीशन ले नहीं सका, ठीक है। और फिर उसमें है कि ये अच्छा भी नहीं था, मतलब कि लास्ट टाइम चल रहा था 3 PM के बाद ये ट्रेड मिल रहा था। तो मैं इसमें ट्रेड के लिए डाला था, पर फिर बाद में मैं कैंसिल कर दिया कि टाइम नहीं है, तो इसमें मैं नहीं ले पाया, नहीं लिया था। और फिर कुछ और भी ट्रेड था। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सीएसबी का और केएनआर कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो ये कुछ था। ये देखिए, सबसे पहले सीएसबी लिया था 10, 18, 19 में, और फिर दूसरा लिया था 10, 15, 50 और 51 के अराउंड केआरएन लिया था। तो चलिए इस दोनों ट्रेड को अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सीएसबी बैंक का देख लेते हैं। सीएसबी बैंक का अगर यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कितने पे लिया था। 10 इतना, उसके बाद 394 पे लिया था, ठीक है। सीएसबी बैंक लिया था 394। हाँ, तो इस प्रकार से ये कुछ ट्रेड था, इसको मैं कल ही देखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको देख रहा था कि यहाँ के राउंड में कल इसको देखा था, ये वाला बना हुआ था, फिर से ये कैंडल भी बना हुआ था, इसीलिए हमारे स्कैनर में आया था, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि ये जो कल का लो है इसके इसके राउंड अगर आके थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो फिर, या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता है तो मैं इसको लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये कैंडल बना 9:15 में, सॉरी सॉरी 9:15 में नहीं, हाँ 9:15 में ये कैंडल बना जो कि एक ह्यूज कैंडल था। उसके बाद यहाँ वाला था, समझ रहे हैं, ये वाला कैंडल बन रहा था। तो इसमें क्या था कि मैं यहाँ के राउंड भी लेने के लिए रेडी था कि अगर यहाँ पे बनता तो मैं ये ट्रेड लेता, ठीक है। ये वाला ट्रेड करके मैं कुछ लेता इसमें, ठीक है। पर इसमें भी था कि मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 9 EMS रिजेक्शन मैं देख रहा था। पर ये वाला का क्या हुआ कि ये ट्रेड हुआ नहीं, मतलब उसके बाद है कि इस कैंडल में मैं सोच रहा था रिटेस्ट मारेगा, पर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया। फिर है कि मैं कुछ इसको देखना बंद कर दिया, फिर मैं कुछ दूसरा ट्रेड वगैरह देखने लगा। फिर जब बाद में मैं देखा तो ये रेड कैंडल बन गया था, तो इसमें है कि मैं फुली कॉन्फिडेंट हो गया था कि ये ट्रेड मेरा चल सकता है आज। पर फिर इसमें क्या हुआ कि अब जितना भी कॉन्फिडेंट होते हो मार्केट आपको चमेटा मारता ही है। तो जब मैं इसमें है कि अब देखूं तो मेरा था पहले का प्लान कि यहाँ के राउंड लूंगा मैं इसमें ट्रेड, ठीक है। यहाँ के राउंड में ट्रेड लूंगा, इसके नीचे अगर जाएगा तो, पर यहाँ पे होता कि थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता, ठीक है। तो इसके लिए है कि अगर ये आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज है, और फिर यहाँ के राउंड अगर इतना बड़ा कैंडल बना था तो थोड़ा रिटेस्ट भी आ सकता था, ठीक है। तो रिटेस्ट आता तो अगर मैं फिबोनाची लगाता यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसका जो है ना ये 0.5 का लेवल यहाँ पे आ रहा था, 93-94.38 के राउंड आ रहा था, ठीक है। तो मैं पहले सोच रहा था कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा लिमिट ऑर्डर, पर क्या हुआ कि ये जो है पहले ही रेसिस्टेंस एक था जो 200 मूविंग एवरेज का था। तो उसमें क्या हुआ कि मैं ले नहीं सकता था दोबारा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता था, ठीक है, तो उस कारण से मैं इसको ऊपर नहीं रख सकता था। तो उसी कारण से मैं 94 के आसपास ही रखा। उसके बाद उसमें अगर क्वांटिटी देखता तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था। तो हाँ, ये 20 क्वांटिटी आ रहे थे इसमें, ठीक है। 20 क्वांटिटी आ रहे थे, तो जब ये कैंडल ऊपर गया है तो यहाँ पे जो रिटेस्ट लिया है तो इस कैंडल में हमारी एंट्री बनी है। उसके बाद क्या हुआ है कि देखेंगे तो हमारे फेवर में ये कैंडल अच्छा बना, फिर से ये कैंडल हमारे फेवर में बना, पर फिर से समझिए कि स्टॉक का मूड चेंज हो रहा था। नीचे का लिक्विडिटी लिया, ये ग्रीन कैंडल बना। पर फिर क्या हुआ कि मैं इसको स्टॉप लॉस लगाकर कुछ फिर से मैं कुछ और करने लगा, और ट्रेड वगैरह या फिर कुछ मैं देखने लगा, वो मुझे याद नहीं है। और फिर इसको मैं छोड़ दिया। तो यहाँ पे देख रहा था, मेरा मन था कि इसके ऊपर का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। जब ये कैंडल बन गया तो यहाँ से भी रेसिस्टेंस था, पर मैं जब 13 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा तो फिर मैं यहाँ पे डिसाइड किया कि देखो यहाँ पे था कि 13 मिनट टाइम फ्रेम पे ही 9 EMA के पास एक कैंडल ऊपर गया था, पर उसके बाद से ही एक अच्छा सा फॉल आया। तो उस कारण से मैं थोड़ा वेट किया कि जो हमारा पहला स्टॉप लॉस है वो इतना बड़ा है कि अगर इसको टच करता है तब तो मतलब ट्रेड में रहना बनता ही नहीं है। पर उसके कारण है कि ये 9 EMA का जो लाइन है, मूविंग एवरेज है, तो वहां के राउंड हमसे एक अच्छा रिटेस्ट के लिए भी इसको बहुत जगह है, यहाँ के आसपास है। तो उस कारण से ये कैंडल एक अच्छा बुलिश बन रहा था, यहाँ तक भी आया था, ठीक है। पर फिर एक क्लोजिंग नीचे हुआ, उसके बाद थोड़ा और फिर कॉन्फिडेंस था कि चलो यहाँ के बाद ये कैंडल बना, नेक्स्ट मूव आया था, फिर से ये कैंडल बना, तो यहाँ पे भी एक मूव आना चाहिए। तो इस कारण से मैं फिर इसको होल्ड किया कि चलो 13 मिनट के टाइम फ्रेम के 9 EMA के आसपास के लिए मैं देखता हूँ, फिर अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं इसको क्लोज करूंगा। तो ये हमारा माइंडसेट था इसमें। पर इसके बाद है कि ये ट्रेड अच्छा चला, और यही ट्रेड अच्छा चला, ठीक है। और इसमें हमारा है कि यहाँ के राउंड हमारा तो वैसे था कि जैसे ये वाला था ना, यहाँ से पिछले बार अप मूव आया था, मतलब नीचे गया फिर से मूव आया था, फिर से यहाँ नीचे जाकर जो अप मूव आया था, तो ये एक लेवल था जहां से डिमांड टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं
यहाँ के राउंड 81 के राउंड्स अगर आप बोलेंगे तो मैं 81 पे अपना एग्जिट, टोटल क्वांटिटी एग्जिट का लगाया था, ठीक है। पर यहाँ तक मार्केट आया नहीं, ऊपर के आसपास ही यहीं के राउंड रह गया, तो 9 सॉरी 21, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल नहीं, ये वाले कैंडल में 385.5 के राउंड इसमें एग्जिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हाँ एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे सीएसबी ये है, तो ये जब वर्क करने लगा, ये वाला मूव आ रहा था, फिर क्या हुआ कि मैं इसको जब ट्रैक किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि मैं देखा एक अच्छा सा डाउन मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो उसके बाद मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आया 5 मिनट पे, फिर देखा कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे और नीचे ला सकता हूँ, ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो देख रहा हूँ कि 5 EMA को, 5 EMA पे 9 मूविंग मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ के अराउंड था, तो मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद जब ये कैंडल बन गया तो मैं 388 पे कर दिया, फिर यहाँ के राउंड आ गया तो मैं 387 पे किया था, 387 पे कर दिया था। पर ये यहाँ है कि 920 के आसपास फिर खुद से ही क्लोज हो गया, 921, या सॉरी 321 के राउंड ये ब्रोकर की तरफ से स्क्वायर ऑफ हुआ था। तो ये था पहला ट्रेड, और इसमें जो हमारा प्रॉफिट रहा था, अगर मैं बात करूँ तो समझिए 170 रुपीज के आसपास का इसमें प्रॉफिट रहा, ठीक है। और दूसरा ट्रेड था वो के NR कंस्ट्रक्शन करके था, ये मैं भी इसमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये अच्छा वर्क कर सकता है, ठीक है। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छा सा, देखिए यहाँ के राउंड अगर मैं कहूंगा, अपमूव आया, फिर से ये अच्छा अच्छा सा कंसोलिडेट कर करके ऊपर से रिजेक्शन ले लेके नीचे आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन आया, तो फिर ये कल मेरे रडार पे इस कैंडल ये बना था, तो मेरे रडार पे आया था, पर फर्स्ट ही कैंडल बना ये डाउन, एक बिग कैंडल बन गया, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें है कि मैं वेट कर रहा था, ठीक है, कि अगर ये कुछ अच्छा सा बनता है फिर मैं इसमें देखूंगा। तो ये जब कंसोलिडेट कर रहा था तो मैं इसमें देखा, ये एक 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ये मुझे अच्छा लगा कुछ, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे मैं इसमें स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाला था, यहाँ 40.45 के राउंड, 140.45 के राउंड में इसमें डाला था क्वांटिटी। तो अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो 64 है, और अगर मैं क्या बोलते हैं पोजीशन, ठीक है, इसमें देखेंगे तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो देख रहे हैं इसमें 20 क्वांटिटी लिया था, इसमें 70 क्वांटिटी लिया था, ठीक है। तो 70 क्वांटिटी इस हिसाब से है कि यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो इसमें देख रहे हैं 78 क्वांटिटी आ रहा है, पर मैं 70 क्वांटिटी लिया था। तो बाद में जो स्लिपरेज हुआ था स्टॉप लॉस मार्केट पे, तो यहाँ के अराउंड एक्सिक्यूट हुआ था 140.3 के। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ, उसके बाद मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैं बस वेट करता रहा इसमें कि चलो ठीक है, मेरा एग्जिट पॉइंट था यहाँ पे 138 पे था, 138 पे हमारा एग्जिट पॉइंट था। हाँ 138 पे हमारा एग्जिट पॉइंट था। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो यही था कि देख रहे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, या फिर अगर 30 करूं तो और भी सही है, हाँ। तो थोड़ा और नीचे भी कर सकते थे, पर यहाँ के राउंड में स्टॉप लॉस डाला था कि चलो ये वाला है, इसके राउंड में स्टॉप लॉस मतलब कि अपना लिमिट ऑर्डर टारगेट लगाया था कि यहाँ पे मैं अपना टारगेट लूंगा, जो कि एक अच्छा सा अगर फॉल करता है तो आना चाहिए इसके राउंड एटलीस्ट, यहाँ तक तो आ ही सकता है। तो मैं ऊपर ही थोड़ा स्टॉप लॉस मतलब कि टारगेट लगाया था। पर क्या हुआ कि हमारे डायरेक्शन में गया ट्रेड, ट्रेड तो हमारे डायरेक्शन में गया, फिर वर्क नहीं किया, तो इसके ऊपर ये कैंडल बना, तो इसको ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किए। ये कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल बना था, तो ये कैंडल बना तो थोड़ा डगमगा गया था कि शायद ये वर्क करेगा नहीं करेगा, कम चांस है, क्योंकि एक अच्छा सा रिजेक्शन नीचे से मिल मिल गया था इसको। पर ये कैंडल बना तो फिर मुझे लगा कि चलो इसको थोड़ा और टाइम दिया जाए, क्योंकि दोनों वीक देखेंगे तो एक टाइप है, इससे ये वीक छोटा है। पर ये है कि पर फिर भी था कि चलो ये वीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइन भी बेरी शो कर रहा था, तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया। उसके बाद फिर था कि 13 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं गया था, तो मैं देखा कि चलो
13 मिनट टाइम से भी ये रिजेक्ट करके आया था। तो मैं देखा कि चलो इसको जो है ना थोड़ा टाइम देते हैं इसको, कि अगर यहाँ से रिटेस्ट करके करता है तो थोड़ा और टाइम देते हैं इसको। पर ये हमारे किसी कोई इस ये वर्क किया नहीं और पोजीशन रिवर्स हो गया था बाद में। तो यहाँ के राउंड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, पर फाइनल स्टॉप लॉस तक ट्रेड गया नहीं था ये वाला, और फिर बाद में नीचे आया, पर इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो एक ट्रेड हमारा अच्छा चला, और इसमें है कि मैं यहाँ का टारगेट लगाया था, बस थोड़े ऊपर से यहाँ पे रिवर्स किया था। अगर नीचे आ जाता तो चलता, पर अगर यहाँ का भी बात करें तो 1:2.5 का दिया था, मतलब मूव किया था, पर इसमें हुआ नहीं। मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, और मैं सोच रहा था थोड़ा और नीचे जाता, पर गया नहीं। तो इस प्रकार से ये ट्रेड भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे यहाँ पे एग्जिट हुआ था। और इसका था कि पोजीशन में अगर देखेंगे तो इसमें है कि ₹7 का प्रॉफिट है। उसके बाद अगर थॉमस कुक की मैं बात करूंगा, तो चलिए एक बार थॉमस कुक को भी देख लेते हैं। थॉमस कुक की अगर मैं बात करूंगा, तो ये तो मैं इसमें शॉर्ट सेल के लिए किया था, पर यहाँ पे मैं सोच रहा था, पर इसमें ट्रिगर नहीं हुआ। पर फिर बाद में जब मैं इस ट्रेड को देख रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोचा था कि 1:1 पे मैं डालूंगा, 1:1 पे मैं डालूंगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे देखा, मुझे बहुत ही अच्छा सेटअप लगा कि 1:1 में इसमें डाला। हालांकि मूव भी 1:1 किया था, पर जैसे ही मैं ट्रेड लगाने वाला था ये थोड़ा ऊपर आ गया। फिर मैं सोचा कि इसमें लिमिट लगा दूंगा, तो लिमिट लगाया यहाँ के राउंड जो अभी है वहां के राउंड पर, लिमिट पे नीचे आके एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। और फिर क्वांटिटी यहाँ पे देख रहे हैं 100 क्वांटिटी के आसपास था, और फिर दो ट्रेड पहले ही चल रहे थे तो इतना क्वांटिटी ले नहीं सकता था। तो इसमें है कि फिर मुझे लगा कि क्या पता इसमें बैन हो, मतलब इंट्राडे। तो फिर मैं एक क्वांटिटी इसमें डाला कि अगर बैन होगा तो एक क्वांटिटी एक्सिक्यूट होगा, नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मतलब हो जाएगा। तो फिर ये एक क्वांटिटी एक्सिक्यूट हुआ, तो मुझे फिर पता चल गया कि इसमें पैसे मेरे पास कम है। ठीक है, तो फिर मैं क्वांटिटी 100 से 50 किया था, 50 या 51, और वो भी एक्सिक्यूट नहीं हुआ, और फिर ये मूव कर गया। उसके बाद टाइम एक्सेस हो रहा था, 3 PM के बाद हो रहा था। तो फिर मैं जो ट्रेड था, बाकी जो मैं ऑर्डर लगाया हुआ था, ये देखिएगा 51 के राउंड, तो 110.60 का लगाया था, तो इसको कैंसिल कर दिया। और फिर तो ये सारे ट्रेड थे आज का। तो ये तीसरा थर्ड वाला ट्रेड एक्सिक्यूट नहीं हुआ था सही से। और फिर ये जो जो दो ट्रेड था, KRN कंस्ट्रक्शन और CSB, तो ये दोनों का मैं आपको बता ही दिया। इसका रिजल्ट ये रहा कि समझिए तो प्रॉफिट है टोटल, अगर मैं बात करूं तो 177 का प्रॉफिट है। अगर मैं चार्जेज वगैरह की बात करूं, तो अगर आप देखेंगे तो पिछला जो वीक क्लोज हुआ था, ठीक है, तो उसमें 5000 के आसपास ही कैपिटल था, वही ओपनिंग था, क्योंकि मैं कुछ उसके बीच में कोई ट्रेड लिया नहीं था जैसे मैं आपको बताया था। और आज का चार्जेज है ₹20 के आसपास, तो वही है 100 और 150 के राउंड का आज का प्रॉफिट है, जो कि 3% के राउंड होता है। तो ये है टोटल आज का डिस्कशन, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं जो भी ट्रेड या फिर स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करता हूं, तो उसमें कोई बाई सेल की एडवाइस नहीं होती है। मुझे देखकर मत कीजिएगा कोई भी ट्रेड। अगर मैं किसी आज में शॉर्ट सेल किया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेड अच्छा, मतलब कि नीचे ही जाएगा, कल कल से वहां से भी रिवर्स कर सकता है। मेरा केवल इंट्राडे का व्यू होता है, जो आज का था, कल का मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, क्योंकि मार्केट में जो उस टाइम का सिचुएशन होगा उस हिसाब से करूंगा। तो जो मेरा आज का व्यू था मैं वो बताया, कल का या फिर फ्यूचर का मैं कोई व्यू नहीं बताता। तो केवल मेरे जो एनालिसिस है उसको आप देखिए, उससे कुछ सीख सकते तो सीखिए। अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और वीडियो आपको ऐसे ही देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उम्मीद है कि हमारे जैसे आपका भी आज का ट्रेडिंग सेशन अच्छा रहा होगा, और मंडे भी आपके लिए अच्छा होगा। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।